हेलो एवरीवन, मेरा नाम सादिया है और मैं एक पीसीएमबी स्टूडेंट हूँ। तो आज आ चुका है मेरा क्लास 11th का रिज़ल्ट 29 मार्च को। तो मैं तुम सभी को बताने वाली हूँ मेरे क्या क्या मार्क्स आए हैं, पास हुई हूँ, फेल हुई हूँ, प्रमोटेड हो भी रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ, जो जितने एक्सपेक्ट करे थे उतने आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी बताए हैं तो क्या मेरे भी उतने मार्क्स मैंने आए हैं कि नहीं आए हैं। तो पहले मैं बताऊँ तो मैं एक उदय बैच की स्टूडेंट हूँ, जो पीडब्ल्यू का उदय बैच है उसका, और इस साल मैं लक्ष्य नीट में इनरोल हुई हूँ। ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ तुमको अपने मार्क्स, तो बेसिकली मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, तो पीसीबी पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। मैथ्स को एज सच मैं इतना सीरियस नहीं लेती थी, पर मैथ्स ने मुझे सीरियस ले लिया और इसकी वजह से मेरी इतनी परसेंटेज डाउन गई जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। तो हाँ, बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन, और मेरा हाँ हो गया ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन 6 सब्जेक्ट हैं, और उसमें से मुझे बेस्ट ऑफ 5 लेने होते हैं या फिर 5 सब्जेक्ट को, मेन 5 को लेना होता है। तो मेरे मेन 5 है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो और इंग्लिश। ठीक है। फिज़िकल एजुकेशन मेरे पास एडिशनल सब्जेक्ट है। तो मैं तुम सबको बताती हूँ मैंने मार्क्स कितने आए हैं बेसिकली। तो अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की, नहीं पहले फिज़िक्स नहीं बताऊँगी, पहले इंग्लिश बताती हूँ। तो इंग्लिश में ना मेरा पेपर जो था वो सही आया था, मेरा पेपर छूटा नहीं था, बट मैंने पेपर में बहुत लिखा था, बहुत ज़्यादा ही लिखा था, और मैंने स्कोर करे हैं, और मेरे जो वाइवा था उसमें मेरे फुल मार्क्स मिले हैं। तो येस, आई हैड स्कोर 100 में से 93 मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, 100 में से 93 मार्क्स हैं मेरे इंग्लिश में। आई थिंक इट्स गुड, मतलब सही है, अच्छे ही हैं। और अगर मैं बात करूँ मेरे को फ़िज़िकल एजुकेशन में कितने आए, तो फ़िज़िकल एजुकेशन का पेपर भी बहुत इजी आया था, अच्छा था, बस थोड़ा सा लॉजिकल बेस था, तो अच्छा ही था गया मेरा। 100 में से मेरे आए 94 मार्क्स इन फ़िज़िकल एजुकेशन। 100 में से 94 आए मेरे फ़िज़िकल एजुकेशन में। तो ये तो हो गए मेरे दो ऐसे सब्जेक्ट के, जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट हो गए और मेरे लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हो गए। अब मैं आती हूँ मेन सब्जेक्ट, जिसका मैंने अपना स्लोगन बना रखा है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम सादिया है, मैं एक पीसीएमबी स्टूडेंट हूँ। तो मैं तुम्हें मैथमेटिक्स के बताती हूँ। पहले मैथमेटिक्स का पेपर हमारा इस क्वाइट टफ आया था, और ऑल्सो इतना लेंथी था ये। तो हाँ, मैथ्स में मैंने जितनी कोशिश करी थी, मैंने अपना बेस्ट दिया था। ठीक है। और मैंने मतलब क्या बोलते हैं ना, कुछ जैसे शॉर्ट मेथड से अपने आंसर लिख कर आई थी, क्योंकि हमें ऋतिक सर ने वैसे ही शॉर्ट मेथड में करवाया था उदय बैच में, पर वो मेरे सर को पसंद नहीं आता था। उन्होंने पता नहीं किस तरीके का मेथड पसंद आते हैं, लेंथी इतने होते हैं उनके मेथड, और मेरे मेथड में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस होता है। तो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में मेरे जो मार्क्स आए हैं टोटल, मैं बताऊँ तो 100 में से बताऊँगी। 100 में से आई हैड स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स 75 मार्क्स आए हैं मेरे मैथमेटिक्स में। येस, इट्स मतलब थोड़े से ट्रॉमेटाइजिंग मार्क्स है मेरे, 100 में से 75 इन मैथमेटिक्स और क्लास 11th की। बट येस, मैंने अपना बेस्ट दिया था, और अपनी तरफ से तो मैंने बहुत अच्छा करके आई थी मैथमेटिक्स में। मतलब इतना अच्छा नहीं करके आई थी जितना उम्मीद था, उस जितनी उम्मीद थी उतना ही आया है, जितना करके आई हूँ अपनी तरफ से उतने ही मार्क्स मेरे आए हैं मैथमेटिक्स में। सो येस, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, बट तब भी आई हैड, मुझे खुशी है अपने मार्क्स से। चलो, एज अ पीसीएमबी स्टूडेंट तो मैंने बहुत बेस्ट करा है अपना। अब मैं बताऊँ तुम्हें फ़िज़िक्स के बारे में, द मेन सब्जेक्ट जिससे सबको डर लगता है क्लास 11th के स्टूडेंट को। तो बताती हूँ मैं अपने फ़िज़िक्स के बारे में। तो मेरे फ़िज़िक्स में कितने मार्क्स आए हैं ये बताती हूँ। तो फ़िज़िक्स में बेसिकली मेरा पेपर जो था बहुत सही था, मतलब थोड़ा टफ भी था और थोड़ा नहीं भी था, मॉडरेट सा पेपर था, मॉडरेट से थोड़ा हाई था। तो यस, जितना था मैं उतना अच्छा करके आई थी। मैंने सेक्शन सी में बहुत गलतियाँ करी थी, बट हाँ, 100 में से आई हैड स्कोर फिज़िक्स में 85 मार्क्स। 100 में से 85 मार्क्स आए मेरे फ़िज़िक्स में। ठीक है। और आई थिंक इट्स गुड मार्क्स। बेसिकली मेरी क्लास में मेरे सही हैं, मेरे एक और लड़की के सही है, उसके बाद मेरे ही सही हैं फिज़िक्स में, बाकी सबके पता नहीं क्या ही मार्क्स आ रखे हैं फिज़िक्स में, बट मेरे अच्छे आए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट अब मैं बात करूँ केमिस्ट्री के, लिटरली केमिस्ट्री मैंने ना बहुत अच्छी करके आई थी, और मुझे लगा था केमिस्ट्री मेरे 90 तो आ ही जाएंगे या 85 से ऊपर आएंगे। बट येस, क्या हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ही ख़राब आया। केमिस्ट्री में आई हैड स्कोर्ड 100 में से 90, सॉरी 100 में से 83 मार्क्स। बेसिकली यस, मेरे केमिस्ट्री में 100 में से 83 मार्क्स आए हैं, और जितना एक्सपेक्ट नहीं करा था वैसा ही हुआ। शायद मेरे सेक्शन सी में ही कटे हैं मार्क्स, बट कोई बात नहीं, अच्छे ही हैं। 100 में से 83 मार्क्स मेरे इन केमिस्ट्री।
और अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में तो भाई मैंने क्या ही झंडे गाड़े हैं। मैंने बायोलॉजी के पेपर में आए हैं 100 में से, सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 100 में से 96 मार्क्स आई हैड स्कोर्ड इन बायोलॉजी। मतलब जो ये जो कलरफुल एनसीईआरटी कर रखी है ना, मैंने ये काम की कर रखी है। 100 में से 96 मार्क्स आए हैं मेरे बायोलॉजी में एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो येस, दैट्स ऑल द रिव्यू ऑफ माई PCMB रिज़ल्ट ऑफ क्लास 11। अब मैं तुम सभी को अपनी परसेंटेज बताती हूँ कैलकुलेट करके। तो अगर मैं इन सबको परसेंटेज को कैलकुलेट करूँ मेन 5 सब्जेक्ट्स की, PCMB और इंग्लिश को जोड़ के, तो मेरे बन रहा है 86.2%। और अगर मैं इन सब्जेक्ट्स को मतलब मैथमेटिक्स को एक्सक्लूड कर दूँ, हटा दूँ और फिजिकल एजुकेशन का रिप्लेस कर दूँ, तो मेरे बन रहे 90%। तो यस, लेट मी नो इन द कमेंट्स किस तरीके का मेरे नंबर आए हैं। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक इट, बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना। सी यू सून।